हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का आज का पूरा पेपर देखेंगे। आज 29 जुलाई को तीनों ही शिफ्टों में जो आपका 75 क्वेश्चन पूछा गया था एम्प्लॉयबिलिटी का वो देखेंगे। फॉर ऑल ट्रेड, ये सभी ट्रेड के लिए है। आप सेकेंड ईयर में जिस भी ट्रेड से हैं तो ये सारे प्रश्न आप याद कर लो। जिनका आगे पेपर बाकी है, आने वाले दिनों में शिफ्टों में एग्ज़ाम है आईटीआई का सेकेंड ईयर का, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये 75 क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ ये पूरा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। ये आज का पेपर है, तीनों शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर आ गया है। जैसा कि आपको मालूम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 1 से 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। 3 शिफ्टों के क्वेश्चन है, इसलिए टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे। 3 सेट हैं, एक सेट में 25 क्वेश्चन है। टोटल 3 सेट करेंगे अपने, क्योंकि 3 शिफ्ट का पेपर है। पहला शिफ्ट का सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला शिफ्ट में आपसे जो क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी का पूछा गया था, पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। पूरा का पूरा पेपर देखना है। जिनका आगे पेपर है ये सारे प्रश्न आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा पेपर ही एम्प्लॉयबिलिटी का आपके ट्रेड में भी पूछा जाएगा। सभी ट्रेड के लिए ये पेपर रहेगा। पूरा वीडियो देखना है, पूरा प्रश्न याद करना है। 75 के 75 प्रश्न याद कर लेना, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है वो है देयर डैश ए कॉफ़ी शॉप डैश द पार्क। यहाँ पे पहले जो आपका जो आएगा ना डैश में, वो आएगा इज, सेकंड में आएगा नेक्स्ट टू। देयर इज ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा आंसर, मैं आपको फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते रहिए, बाद में रिवीजन करने में हेल्प होगा। एग्ज़ाम बहुत पास में है और बहुत सारे पेपर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो मेरे पास भी टाइम का बहुत ज़्यादा समय बहुत कम है और आपके पास भी समय कम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आपके सिर पर है। इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होगा, आंसर बताऊँगा, आपको पूरा पेपर हल कराऊँगा। आपको साथ साथ में फटाफट से सारे आंसर स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, या फिर नोटबुक में आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो आंसर, बाद में आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से करेंगे अब सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक होता है? तो ये होता है ईमेल अकाउंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से सारे क्वेश्चन करेंगे, पेपर पूरा करना है। अगला क्वेश्चन, जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज और प्लास्टिक को अलग करना क्या कहलाता है? इसे हम ग्रीन मिंट सेंट कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ईएस का पेपर भी आपके शिफ्ट में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक क्या होता है? कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना, ये अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना, ये कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रक्रिया देने का उचित तरीका क्या होगा? उचित तरीका होगा जरूर मैं मदद कर सकता हूं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने की आवश्यकता होती है? बायोडाटा, कोर्स और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिज्यूम, कोर्स एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूरा पेपर करना है, बीच में पेपर को छोड़कर मत भागना। अगला क्वेश्चन है कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये किसके उदाहरण हैं? कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सभी जो है ना आपका हो जाएगा पंक्चुएशन मार्क है। कौन से हैं? पंक्चुएशन मार्क के उदाहरण हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है डिज़ाइन थिंकिंग का उपयोग करने वाले छात्रों के लिए नई कुर्सियां खरीदते समय सोचने वाला पहला स्टेप क्या होता है? सोचिए कुर्सी के लिए विद्यार्थी की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करियर ग्रोथ और खालिस्तान के लिए हमें करियर
खालिस्तान बनाने की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों ही खालिस्तान में क्या आएगा, पहले में आएगा स्थायित्व और दूसरे में आएगा नए कौशल। करियर ग्रोथ और स्थायित्व के लिए हमें नए कौशल बनाने की ज़रूरत है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऐसा पेपर अभी आपसे सेकंड ईयर में आपके शिफ्ट में भी पूछा जाएगा, तो सारे के सारे प्रश्न याद करेंगे, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टेबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है। उस समय वह अपना दिमाग खुला रखकर और अपने को वर्कर्स से उसे सिखाने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हम फटाफट से पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पेपर आए हुए हैं, इसलिए समय की कमी के कारण आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्वेश्चन समझा नहीं पाऊँगा, सीधे पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। आप आंसर याद करते रहिए, आपके पेपर में फ़ायदा होगा। अगर क्वेश्चन है, अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? दुकानदारों को ढूंढकर उनके साथ मार्केटिंग बनाना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक प्रतिभाशाली कारपेंटर हैं, यह किस तरह से यूट्यूब वीडियो पर आपके काम में मदद करेगा? यह लोगों को आपके कारपेंटरी कौशल को देखने और आपकी विशेषज्ञता की सराहना करने की अनुमति देता है यूट्यूब। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है समय की पाबंदी का अर्थ क्या होता है? इसे समय पर होना, बीइंग ऑन टाइम कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म ये किससे संबंधित है? प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म इज रिलेटेड टू अटेंडिंग इंटरव्यू, ये साक्षात्कार में भाग लेने से संबंधित है। ए इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके आईटीआई प्रशिक्षण के पूरा होने पर नौकरी पाने के लिए पहला कदम क्या होगा? तो देखिए, अप्लाइंग फॉर जॉब्स, नौकरियों के लिए आवेदन करना, ये आईटीआई प्रशिक्षण पूरा होने के बाद हमारे नौकरी पाने का पहला कदम होना चाहिए। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि डिज़ाइन थिंकिंग का आपका पहला डिज़ाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए हमें। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यस्थल के लिए भविष्य के कौशल किसका महत्व काम है? तो यहाँ पे देखिए, कार्यस्थल के लिए भविष्य के कौशल जो है ना, इसमें कार्य समय केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच, ये इसका महत्व है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चीज़ बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है? तो ये न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, ये जो है ना एक बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहन करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय डिस्पोजेबल प्लेट और कप लाने को कहा गया। ग्रीन माइंड सेट के साथ आपका क्या विचार होगा? रीयूजेबल प्लेट और कप लाना, ब्रिंग रीयूजेबल प्लेट्स एंड कप्स, ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन थिंकिंग के विभिन्न स्टेप्स क्या हैं? सुनना, चुनना, योजना बनाना, प्रयास करना और पूछना, ठीक है। लिसन, चूज, प्लान, ट्राई, आस्क, ये हमारे जो है ना डिज़ाइन थिंकिंग के स्टेप होने चाहिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्पोररी नौकरियां लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी इज़ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए आपने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसे क्रमबद्ध किया, इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? केवल मेन पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए, यदि संभव हो तो सरल वर्ड्स और पिक्चर्स का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यदि आप बेकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस प्लान में सबसे पहले किस पर ध्यान देंगे?
बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, इसकी गणना करना सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? मैं बेहतर तरीके से कैसे लिख और समझ सकता हूँ? हाउ कैन आई लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर? ये हम प्रश्न अपने आप से पूछ सकते हैं लर्निंग के बारे में सोचते समय। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। तो देखिए सेट नंबर 1 जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे दोस्तों सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन थे, सेट नंबर 2 में भी 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 शिफ्टों का पेपर है। तो पहला शिफ्ट का सेट 1 कंप्लीट हो गया है, दूसरा जो सेट है वो स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा दूसरे सेट का। पहला क्वेश्चन है, किसी प्रोजेक्ट में काम करते समय आपको समझ आता है कि आपसे गलती हो गई, आपको क्या करना चाहिए? गलती के बारे में अपने बॉस को बताना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है? विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियाँ होती है? ऑफिस कैंटीन में भोजन करना, हैविंग ए मील इन द ऑफिस कैंटीन। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेस, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो गया। क्वेश्चन देखिए अगला, कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का एक उदाहरण क्या होगा? कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना, ये ओपन लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ये किसके उदाहरण हैं? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, डैश किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होता है, डैश आर द सेंटर ऑफ एनी बिजनेसेस। कस्टमर, जो ग्राहक होता है वो किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बना रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? जाने की वहाँ यात्रा करने और रहने में कितना खर्च आएगा? अर्न और सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार, समय का पाबंद होना चाहिए, बीइंग पंक्चुअल। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जो रेस्टोरेंट मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता है, उसे क्या करना होगा? कस्टमर से बात करना, उनकी प्राथमिकताओं को समझना, मेन्यू में बदलाव करना, प्रतिक्रिया मांगना। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई घर में बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? दुकानदारों को ढूंढकर उनके साथ मार्केटिंग बनाना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद कर सकता है? हॉबीज़, हमारी जो हॉबीज़ हैं ये हमें मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक ऐप आधारित गिग इकोनॉमी है जो पार्ट टाइम जॉब करने वाले लोगों की मदद करती है? इसे बोलते हैं स्विगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+S का अर्थ क्या होगा? कंट्रोल+C से कॉपी करते हैं, V से पेस्ट करते हैं, S से सेव करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर बोला जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। देयर इज वाटर सेक्रेटरी इन द लोकेलिटी, द एरिया इज ड्राई। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्राई आएगा, ड्राई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड। यहाँ पे पोल्यूटेड आएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्सा, गूगल, सिरी, ये खालिस्तान की कैटेगरी में आते हैं। ये वॉइस, ये आपके जितने भी है ना, अलेक्सा, गूगल, सिरी, ये सभी क्या है दोस्तों? वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस हैं। क्या है? वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या होता है? ये आपका नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन? नियमों को एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये क्या होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीपीएस का फुल फॉर्म ये होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिज़ाइन थिंकिंग किस प्रकार समस्याओं को हल करने में मदद करती है? यह समझकर कि लोगों को क्या करना चाहिए और समाधानों में सुधार करना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फटाफट से सारे आंसर आप याद कर लो। आपका भी शिफ्ट का जो सीबीटी पेपर आएगा एम्प्लॉयबिलिटी का, उसमें ये सारे प्रश्न ही पूछा जाएगा। वेब ब्राउज़र कौन सा होता है? देखिए यहाँ पे आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये एक वेब ब्राउज़र है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है काम के लिए माइग्रेट का मतलब क्या होता है? काम के लिए माइग्रेट का मतलब है नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, मूविंग टू ए डिफरेंट प्लेस टू फाइंड ए जॉब। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते रहेंगे। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन एक पूर्णतया नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे हम दोस्तों अपस्किलिंग कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सेट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब अपने करेंगे आज का लास्ट सेट, सेट नंबर 3। इसमें भी 25 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारे टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन सेट नंबर 3 का कार्यस्थल पर रिसोर्स संबंधी कुछ समस्याएं क्या होती है? ये मटेरियल्स एवं स्थान की कमी है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? घर और ऑफिस के काम का मिश्रण। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करोगे? गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उचित यहाँ पे वर्णात्मक शब्द से वाक्य को पूरा करना है। देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। देखिए सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था और थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया है। सेट नंबर 2 के क्वेश्चन में भी था ये क्वेश्चन, इस वाले सेट में भी है। तो यहाँ पे शिफ्ट टू शिफ्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा पेपर अच्छे से याद कर लो। आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करो। रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए उपयोगी इंफॉर्मेशन एकत्र करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा? तो अगला स्टेप क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा कि इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ना और इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करना, ठीक है, ये हमारा अगला स्टेप होगा। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप कैसे निर्णय लेंगे? सभी विवरणों को देखें, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल क्या होगी? इसके लिए सबसे ज़रूरी स्किल है इंटरव्यू स्किल। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना क्या कहलाता है? डेटा कन्वर्जन कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सुरक्षित वाईफाई क्या होता है? लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड हैज़ ए पासवर्ड टू लॉगिन, ये एक सिक्योर वाईफाई कहलाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? उनके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट ऑफर करना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बायोडेटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है। देखिए योग्यता, पूरे हुए कौशल, प्रशिक्षण, अनुभव, यानी कि हमारी क्वालिफिकेशन, स्किल, ट्रेनिंग, कंप्लीटेड, एक्सपीरियंस, ये तीनों तो हमारे बायोडेटा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। पर एक्सपेक्टेड सैलरी, आप जो अपेक्षित वेतन है ना, उसका इतना बायोडेटा में महत्व नहीं होता है। तो डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय डिस्पोजेबल प्लेट और कप लाने को कहा गया। ग्रीन माइंड सेट के साथ आपका कार्य क्या होगा। रीयूजेबल प्लेट और कप लाना, ये हमारा ग्रीन माइंड सेट के साथ हमारा जो है ना ये कार्य होगा। हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था आज, देखिए इस सेट में भी आया है, इसलिए बोल रहा हूँ पेपर को अच्छे से याद कर लो। आपके शिफ्ट का जो पेपर होगा एम्प्लॉयबिलिटी का, सेकेंड ईयर ओल्ड ट्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग करना, ये ग्रीन जो है ना माइंडसेट कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है। उसने खालिस्तान मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने ऑनलाइन मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता पेशेंस है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है काम करते समय अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं। यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किन प्रमुख शब्दों का उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कार्यस्थल के लिए भविष्य के कौशल किसका महत्व कम है। समय केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। बार बार बोल रहा हूँ जिनका भी सीबीटी एग्ज़ाम एम्प्लॉयबिलिटी का आपके शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी के सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड में ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि देख सकते हैं आज आप 3 सेट में लेकर आया था, 3 सेट में 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट होता है क्वेश्चन। कार्यस्थल के लिए भविष्य के कौशल किसका, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है एक साथ अच्छा काम करने का मतलब क्या है। विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जॉब पोर्टल क्या है। एक वेबसाइट जहाँ कंपनियाँ नौकरियाँ पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त कार्यस्थल शिष्टाचार है, समय का पाबंद होना, बीइंग पंक्चुअल, ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों आज रिपीट हुआ है। देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आज तीनों सेट में मिलाकर। अगला क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना का गुण जो है ना, ये इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, स्वतंत्र निर्णय लेना कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय उनके प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना और विचारशील उत्तर देना क्यों महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टर्स की चिंताओं को समझना और अपनी प्लान में उनका विश्वास जगाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आज 29 जुलाई 2025 का आज का पूरा पेपर था। आज तीनों ही शिफ्टों में पूछे गए 75 क्वेश्चन थे सभी ट्रेड के लिए। आगे जिनका पेपर है ऐसा ही पेपर आपके भी शिफ्ट में आएगा, तो याद कर लीजिए ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट करके ये वीडियो देखो और सारे प्रश्न याद कर लो। सेकंड ईयर ओल्ड ट्रेड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये क्वेश्चन आपके शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।